जो बाज़ार है, आपने एक चीज़ गौर कर लीजिए, बहुत ध्यान से समझिएगा इस बात को। अभी हम लोग एटीएच ऑल टाइम हाई के पास ट्रेड कर रहे हैं कि जहाँ पर पीक पर ट्रेड कर रहे हैं बाज़ार के, ठीक है? तो हम लोगों को वो अपॉर्चुनिटीज़ को कैच करना आना चाहिए जो बाज़ार के हाई पर होने के बावजूद कहीं ना कहीं डिस्काउंट या लो के आसपास मिल रहे हैं। और फिर दूसरी बात, प्राइस में इन्वेस्टिंग पर्पज से कुछ अच्छा दिखना चाहिए, बेहतर प्राइस होना चाहिए कि खरीदारी करने लायक होना चाहिए, उसके 3 या 4 कारण भी होने चाहिए। आपने पीएनबी बाई किया 43-44 के भाव से 55 का हाई लगा दिया। हुडको बाई किया, कल 7-8% ऊपर था, उसके बाद अभी 53 प्लस का उसका हाई है 43-44 से बाई करके, ठीक है। पीएफसी देखिए, आरईसी देखिए, एसबीआई कार्ड अभी मैं अपडेट करके गया कल के दिन या इसके पहले ट्रेडिंग सेशन में 808 या 810 के भाव से 827 अभी ट्रेड करा है। ये बहुत छोटी जगह पे ट्रेड करा है, अभी बहुत बड़े टारगेट्स यहाँ पर बाकी हैं। आज मैं एक और आपको सिर्फ गोदरेज प्रॉपर्टी और किस बेसिस पे दे रहा हूँ कारण समझ लीजिए। देखिए, सेलिंग का एक तरीका होता है, बाइंग का एक अपना तरीका होता है। मैं सिर्फ एक कारण दूंगा बाई करने का, प्राइजेक्शन पे ज़्यादा बात नहीं करूंगा, ज़्यादा समय भी नहीं लूंगा। देखिए, मैं अगर आपसे कहूँ कि आपके पोर्टफोलियो में कोई शेयर आपने 100 रुपये पर बाई किया है, अब वो लॉस में चल रहा है। क्या कह रहा हूँ? लॉस में चल रहा है। क्यों लॉस में चल रहा होगा? जहाँ पर आपने खरीदा वहाँ पर कुछ सेलर्स ने ज़रूर बिकवाली की होगी, उसी भाव के आसपास सेलिंग प्रेशर आया होगा प्राइस में, तो कहाँ चल रहा है? डाउन साइड, नीचे। जब पहले से डाउन साइड चल रहा है, मान लेते हैं 95 आता है, ठीक है, क्वांटिटी सेम रखिए कि 100 रुपये के भाव पे 100 शेयर खरीदा, अब 95 आ गया, तो आप क्या करते हैं? एवरेज। क्या करते हैं? एवरेज। अब फिर से आप 100 शेयर खरीदते हैं तो आपका कोई औसत भाव निकल के आता है कि जैसे 97.5। अगर इक्वल क्वालिटी खरीद रहे हैं तो ये आपका एवरेज प्राइस निकल के आएगा। इस तरह के एवरेजेस जो है, ये क्या है? ये आपका ब्रेक इवन प्राइस है। ब्रेक इवन प्राइस को फिर से समझिए कि 100 के भाव से आप खरीदारी की शुरुआत करते हैं, 100 के भाव से आप खरीदारी की शुरुआत करते हैं, 95 पे खरीदते हैं, फिर 90 पे खरीदते हैं, फिर 85 पर भी खरीदते हैं। जितनी गिरावट आती जा रही है, आप अपनी खरीदारी को औसत करते जा रहे हैं, एवरेज करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो आपकी इस पूरी खरीदारी का कोई एक एवरेज निकल कर आएगा। मान लेते हैं कि 90 निकल कर आया, तो जो आपका एवरेज प्राइस है यही आपका ब्रेक इवन प्राइस है। मतलब अगर जब तक उस पर्टिकुलर शेयर का भाव 90 के नीचे तब तक आप लॉस में, और जैसे ही 90 के ऊपर तो आप प्रॉफिटेबल हैं। क्या कह रहा हूं? जब तक उस पर्टिकुलर शेयर का प्राइस 90 के नीचे तब तक आप लॉस में, और जैसे ही वो 90 के ऊपर तो आप ग्रीन में आ जाएंगे, ठीक है। इसी साइकोलॉजी के साथ हर बायर और सेलर का, आप यहाँ पे क्या है? बायर है, तो आपका औसत क्या आया है? 90। 100 से खरीदारी की शुरुआत की। इसी तरह जिसने 100 से बिकवाली की शुरुआत की होगी, जिस कारण से भाव 85 तक आया, उसकी इस बिकवाली की जर्नी में भी उसका कोई औसत जरूर निकल कर आया होगा, एवरेज प्राइस जरूर निकल कर आया होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, उस बिकवाली को अब यहाँ 85 से मान लेते हैं रिवर्सल आना है, ऊपर जाना है, तो 85 पे जरूर कोई खरीदार आएगा जो खरीदारी करेगा और उसका भी कोई एवरेज निकल कर आने वाला है। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं सेलिंग के एवरेज को बाइंग के एवरेज से कट करने की कोशिश कर रहा हूं। तो मुझे समझ आ जाएगा कि सेलर ने जब तक सेल किया है, अगर नीचे कोई बायर उतना खरीदारी कर ले कि इस सेलर के औसत भाव को, ब्रेक इवन को ब्रेक कर दे, तो लगभग 80% सेलर को काटा मान लिया जाता है कि वो अब इस दोबारा से बिकवाली में पार्टिसिपेट करने की संभावना बहुत कम रखता है। कैसे? समझिए, सेलिंग कहाँ से आई बताइए? ये पॉइंट ऑफ टाइम है, ठीक है। ये अक्टूबर के पास से ये हाई देखिए, इसका काफ़ी बेहतरीन प्राइस दिखता है। यहाँ पे 2500 के आसपास का हाई लगा हुआ है, अभी आप 1319 पे ट्रेड कर रहे हैं। तो मुझे क्या चाहिए? इस सेलर का औसत क्या निकल गया है, मैं बस इतना देखना चाहता हूँ। तो मैंने देखा ये सेलर जो बिकवाली कर रहा है ना, यहाँ से इसका एवरेज है 1572। कैसे इसको यूज़ करते हैं, कैसे लगाना है, इसके पीछे का साइकोलॉजी क्या है, ये सारी चीज़ें मैं क्लास में डिस्कस करता हूँ। अभी सारी चीज़ों पे मैं बात नहीं कर पाऊंगा, उतना समय भी नहीं है। अब इसके बाद मैंने क्या देखा, प्राइस में एक गिरावट के बाद, क्या कह रहा हूँ, प्राइस में एक गिरावट के बाद यहाँ पे प्राइस रुका है और यहाँ से अपसाइड मूवमेंट करने की कोशिश किया है, दोबारा नीचे आया है, फिर से इस लो को ब्रेक करने से पहले ही रिवर्सल मिला है। मतलब ये डब्ल्यू पैटर्न की बाइंग है, डब्ल्यू पैटर्न की बाइंग, जिसने अपनी बाइंग को बरकरार रखा। जो खरीदार यहाँ पे एंटर किया वो ऊपर गया, यहाँ पे प्रॉफिट्स बुक हुए, दोबारा से प्राइस वहां आया, उसने अपनी पिछली खरीदारी के भाव को टूटने नहीं दिया, वहीं से दोबारा खरीदारी की। तो ये एक अच्छे सेलर का साइन है, सॉरी बायर का अच्छा साइन है, एक अच्छे बायर का बहुत अच्छा साइन है। तो मैं क्या चाहता हूं,
मैं इस बायर का भी एवरेज निकालना चाहता हूँ। क्या इस बायर के प्राइस से एवरेज ऊपर चल रहा है? मैंने पहले क्या किया, सेलर का एवरेज निकाला। सेलर का एवरेज आ रहा है देखिए 1572 रुपया। मुझे इस बायर का भी एवरेज चाहिए, तो यहाँ कहीं से बाइंग की शुरुआत होती है। तो देखिए प्राइस क्या है, आज के दिन इसी सेलिंग बायर के प्राइस को टच करके अपसाइड मूवमेंट करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, अब बात ज़्यादा आपको क्लियर समझ आ रही होगी क्या? ये जो 1298 और 1300 का प्राइस है ना, आप प्रीवियस स्विंग लो के एसएल 1256 के साथ इसको ट्रेड कीजिए और ले जाइए। पहला टारगेट तो इसका 1572, इसको टच करके देखिए पैटर्न क्या होगा, वही बता ही दे रहा हूं। प्राइस यहां से अपसाइड मूवमेंट करेगा, समझिए यहां से अपसाइड मूवमेंट करेगा, थोड़ा कंसोलिडेशन, फिर ये ब्रेकआउट यहां इसके पास, फिर थोड़ा डाउन साइड, फिर ये हाई के पास, फिर कंसोलिडेशन के बाद यहां रिट्रेसमेंट के बाद, रिजेक्शन के बाद फिर ये हाई भी ब्रेक कर देगा, यकीन मानिए। इसके टारगेट बहुत बड़े हैं। अगर आप होल्ड रखते हैं तो आपका मिनिमम टारगेट जो होना चाहिए वो ये 2000 तो मिनिमम है, और इसके बाद ये 2500 और 2600 के लेवल भी आपको ब्रेक होते हुए देखेंगे। एक ही कारण है, अगर आप इसको होल्ड कर पाते हैं बेहतर तरीके से लॉन्ग टाइम के लिए, अच्छे समय के लिए, तो आपको बहुत बड़े टारगेट्स मिलने वाले हैं। बहुत अच्छा शेयर है, फंडामेंटली स्ट्रांग है, और चार्ट पर एक करेक्शन के बाद बाइंग आती हुई दिख रही है। और अगर आप फंडामेंटल चेक करेंगे तो म्यूचुअल फंड्स ने कुछ होल्डिंग्स भी बढ़ाई हैं और काफ़ी सारी चीज़ें फेवर में दिखती हैं। म्यूचुअल फंड की बाइंग होती है या फिर किसी इंस्टीट्यूशनल बाइंग में, ये जब वहाँ पर बाइंग चल रही है तो वही ये अच्छे बायर्स हैं जो यहाँ पे एंटर कर रहे हैं, नीचे के भाव पर डिस्काउंट में जो प्राइस चल रहा है वहाँ पर एंटर कर रहे हैं। ठीक है, इसके साथ बिरला सॉफ्ट और कोफोर्ज भी हैं। कोफोर्ज पे मैं बहुत बात करना चाहता हूँ, एक बार में मैं एक ही शेयर को डिस्कस करूंगा, नहीं तो कोई दूसरा लॉजिक बताऊंगा आपको, फिर वहां पे प्रॉब्लम होगा। कोफोर्ज बहुत अच्छा भाव है, नेक्स्ट वीडियो में मैं कोफोर्ज पे ज़रूर बात करूंगा। आप अगर चैनल पे नए हैं तो उसको सब्सक्राइब करके रखिए और देखते रहिए कि किस तरह से मैं बाइंग अपॉर्चुनिटीज आपको कैच कराता हूँ। मैं लॉजिक ज़रूर देता हूँ आपसे, आपका इससे माइंडसेट डेवलप होगा और प्राइजेक्शन पे बहुत बेहतरीन पकड़ बनेगी। थैंक यू।